नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। फिल्में वैसे तो मनोरंजन का जरिया है, लेकिन कई बार फिल्मकार अतीत और सियासत पर आधारित फिल्मों के जरिए विमर्श को जन्म देने की कोशिशें करते रहते हैं। कई बार उस पर विवाद भी होते हैं। ट्रेलर के एक सीन में गोडसे कहता है कि देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। इसी सीन में गांधी जी कहते हैं कि हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। बहरहाल इस नई फिल्म के ट्रेलर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता भड़क गए हैं। क्या नाराजगी है और क्या राजनीति चल रही है, इस पर चर्चा के लिए हमने आज का जो टॉपिक चुना है वो गांधी गॉडसे एक युद्ध, ये फिल्म का नाम है, वहीं से हमने उठाया है। और कांग्रेस क्यों विरुद्ध और क्वेश्चन मार्क है। तो यही जानने की कोशिश करेंगे इस बहस में कि आखिरकार कांग्रेस इस फिल्म के और इस ट्रेलर के विरुद्ध क्यों है। लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, मेहमानों को भी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में आक्रोश की आग फिर भड़क उठी है। पिछली बार फिल्म पठान को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो इस बार फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। राजकुमार संतोषी की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही कांग्रेस खुलकर विरोध में उतर आई है। कांग्रेस ने कहा है कि देश में नफरत बढ़ाने का एजेंडा चल रहा है, साथ ही किसी भी सूरत में टॉकीजों में फिल्म नहीं दिखाने की चेतावनी दी है। पूरा का पूरा प्रयास बराबर ये चल रहा है देश में नफरत बनाने का, और हम लोग बराबर मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं। और हम गांधीवादी लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, और उसी पर चलते रहेंगे। इनका काम है नफरत फैलाना, हमारा काम है उसको रोकना। हम लोग अपने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक देश में नफरत नहीं फैलने देंगे। गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होगी और इसी दिन उसका मुकाबला पठान से होगा। लेकिन जिस तरह पठान को लेकर बीजेपी तल्ख थी, वही तल्खी इस बार गायब है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि उन्हें इस विषय में नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने अभी फिल्म नहीं देखी है। अभी देखिए, मेरे को उस विषय में मालूम नहीं है, हमने देखी नहीं है क्या फिल्म। बीजेपी वाले कभी भी किसी भी विघटन की बात को ना करते हैं, ना आगे उसको बढ़ाते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे का तर्क दिखाया गया है और उस पर गांधी जी की दलील फिल्म में देखने को मिलेगी। लेकिन रिलीज होने के पहले ही फिल्म विवादों में आ गई है। इस हिस्ट्री ड्रामा फिल्म में दिखाई गई विचारधाराओं के युद्ध की तपिश सड़क पर महसूस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हालांकि जो फिल्म का ट्रेलर है वो तकरीबन 3 मिनट 11 सेकंड का है और इसमें उस समय की सारी बातों का जिक्र किया गया है। तो सवाल यही कि कांग्रेस बिना फिल्म के रिलीज ही, बिना फिल्म को देखे इसके विरुद्ध क्यों हो गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में तकरीबन ये एक रवायत हो गई है, आप पद्मावत से ले लीजिए, बल्कि उसके पहले से, अगर किसी भी फिल्म का विरोध सबसे पहले कहीं होता है तो मध्य प्रदेश में ही होता है। पिछले दिनों आपने देखा कि आदि पुरुष का विरोध हुआ, पठान का विरोध हुआ और अब गांधी वर्सेस गॉडसे का विरोध शुरू हो गया है। तो मिथुन अहिरवार जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आज कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। बृजगोपाल लोया जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे। स्वाभाविक है आज हमने किसी पत्रकार को नहीं रखा है, इसलिए क्योंकि इन दोनों दलों की बात को आप सुने और जाने, इन्हें पर्याप्त समय मिले। तो सबसे पहले मिथुन अहिरवार जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआती हिस्से में कोई एक दूसरे के बारे में इंटरप्ट नहीं करता, बोलता नहीं है, अपनी बात रखता है पूरी। तो आप इस फिल्म के विरुद्ध क्यों हैं, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी जी, इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करते वक्त उन्होंने कहा कि गोडसे के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उसके साथ हमारी हमदर्दी, और गोडसे टेररिस्ट नहीं था। और इस फिल्म का जो कथानक है, यह फिल्म बताती है कि महात्मा गांधी, जिसको आप हिस्ट्री ड्रामा बता रहे हैं, जिसको कि इतिहास बताया जा रहा है, यह फिल्म बताती है कि महात्मा गांधी पर गोडसे ने हमला किया, महात्मा गांधी मरे नहीं, और ना मरने के बाद वो जब हमले में बच गए तो गोडसे से मिलने गए। ये कौन सा इतिहास है साहब? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दोष को बताते हैं कि गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। क्या ये सही इतिहास का हिस्सा है? तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो सेंसर बोर्ड की एक प्रोसेस होती है कि इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको बुलाया जाता है। तो इस फिल्म में कांग्रेस का नाम लिया गया, तो कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि को बुलाया गया है कि सेंसर बोर्ड के द्वारा? इस फिल्म में अंबेडकर जी का जिक्र है,
क्या अंबेडकर जी के किसी उनके वंशज को बुलाया गया? इस फिल्म में गांधी जी का जिक्र है, क्या उनके किसी वंशज को बुलाया गया है? इस फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं जिसका कि आपने जिक्र किया कि यह फिल्म हिंसा को बढ़ावा देने का एक प्रयास लगती है। इसके जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि हर फिल्म के बारे में कहा जाता है पहले फिल्म देखिए फिर उसके बारे में बात करिए। अभी विश्वास सारंग जी कह रहे थे कि इन्होंने फिल्म नहीं देखी इसलिए इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ये मौन स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि देखी तो इन्होंने पठान भी नहीं है, वो तो अभी तक रिलीज भी नहीं है, लेकिन उस फिल्म के खिलाफ आ गए। आपने जिक्र किया कि कई सारी फिल्मों का विरोध हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कभी भी आदत नहीं रही कि देश की बेटियों की बिकनी में झांक करके देखें और उसके आधार पर विरोध करें। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो उस बात का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह कभी महात्मा गांधी को चतुर बनिया बताते हैं, कभी इतिहास की विकृत दिखाते हुए गुजरात के एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने आत्महत्या कैसे की थी, और अब यह दिखाया जा रहा है कि गोडसे ने गांधी की हत्या नहीं की थी, गांधी बच गए थे और उसके बाद गोडसे से वे मिलने गए थे। इतिहास का ऐसा विकृत स्वरूप, ऐसी फिल्म जो हिंसा को बढ़ावा देती है। ब्रजगोपाल जी, देखी तो आपने पठान भी नहीं है, लेकिन विरोध शुरू हो गया, उसमें कमेंट आ गया। ये कांग्रेस का कहना है और यह भी उनका कहना है कि इसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है, इसीलिए कांग्रेस इस फिल्म के विरुद्ध है। दो तीन बातें मैं आपसे करूं। मिथुन जी ने क्या कहा है, इत्तेफाक से मैंने उसे सुना, मुझे ऑडियो नहीं आ रहा था, परंतु मैं अपनी बात आपसे करता हूं जी कि दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी वैचारिक असहमति हो सकती है, हमारी पठान में भगवा बिकनी पहनने से वैचारिक असहमति है, और वैचारिक असहमति होने का हमने अपनी जो भावना है वो प्रदर्शित कर दी है। जितने माध्यम हो सकते हैं उन सभी माध्यमों से, निर्माता जो हैं उन्हें भी सूचित किया गया है कि इस सीन को इसमें से हटाया जाए। बाकी हम फिल्म की किसी तरह कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा, इसी तरह पद्मावत जब नहीं आई थी तो इसी तरह का विरोध हुआ था, परंतु बाद में जब फिल्म आई लोगों ने उसे स्वीकार किया। तीसरी बात हुई कि जब कश्मीर फाइल्स आई तब भी इस तरह का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम किया। तो हम ये नहीं कहते हैं कि राजनीति में किसी भी तरह की हिंसा के लिए स्थान नहीं है, और इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, इसलिए हम किसी भी हिंसा के समर्थन में नहीं है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस जो भाषा बोलती है वो भाषा क्या बोलती है कि हम नहीं चलने देंगे। अरे आप कौन होते हैं चलने देंगे या नहीं चलने देंगे? मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि जनता को, हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के नाते किसी फिल्म के बारे में ये नहीं कहा कि ये चलेगी या ये नहीं चलेगी, क्योंकि ये एक विचार है। जो विचार है राजकुमार संतोषी जी का, उसका केवल 3 मिनट का ट्रीजर है। उस 3 मिनट के ट्रीजर के आधार पर यदि कोई ये निर्णय लेता है कि हम नहीं चलने देंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये निवेदन है कि राजनीति में हिंसा के लिए स्थान नहीं है, परंतु राजनीति में अपना विचार और दूसरे का विचार दोनों रखने का अधिकार है, जो लोकतंत्र में संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिया। अच्छी बात है, आपने 7 सेकंड पहले अपनी बात को समाप्त कर दिया। मिथुन अहिरवार जी, राजनीति में अपनी बात रखने का और दूसरे की बात को सुनने का ये राइट तो होना ही है। और उन्होंने कहा कि पद्मावत का भी विरोध हुआ था, बाद में चीजें क्लियर हुई। कश्मीर फाइल्स का भी विरोध हुआ था, बाद में लोगों ने देखा क्लियर हुई। ये तो ट्रेलर है 3 मिनट 10 सेकंड का। ये ट्रेलर तो है, लेकिन इस फिल्म को इतिहास क्यों बताया जा रहा है? इस फिल्म को सच्चाई क्यों बताई जा रही है? आवाज नहीं, भारतीय जनता पार्टी मैं ठीक कराता हूं, प्लीज आप बहस करिए, मैं ठीक करा रहा हूं। विरोध में है या इस फिल्म के समर्थन में? हाँ बोलिए मिथुन जी। जी, मैं ये कह रहा था कि इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है, ट्रेलर से आप फिल्म के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जो सेंसर बोर्ड की एक नियमावली है कि अगर कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रहा है, इसमें कहीं बीजेपी का तो नाम लिया नहीं, चलिए तब नहीं थी, आरएसएस तो था, आरएसएस का कोई नाम लेना वाला ट्रेलर इसमें, क्या आरएसएस को लेकर के कभी कोई बात नहीं हुई इतिहास में? क्या गांधी जी ने कुछ बोला नहीं? क्या गोडसे ने, उसके हिंदू महासभा के लोग कौन थे और ऐसे लोग थे? ऐसे कोई शब्द जो भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन से जुड़े, ऐसा कोई भी नाम अगर नहीं आता है और केवल कांग्रेस पार्टी का इसमें नाम लिया जाता है और उसमें भी पूरा वर्जन नहीं दिया जाता, कांग्रेस में यह बोलते हुए दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस के मंच को खत्म कर देना चाहिए, जबकि हरिजन अखबार में यह लिखा था कि अपने मौजूदा स्वरूप में। एक मिनट मिथुन जी, आपका यह कहना है कि कांग्रेसियों को बुला के पूछना चाहिए था या गांधी जी के पूर्वजों को बुला के पूछना चाहिए था, फिल्म दिखानी चाहिए थी, ये आप कह रहे हैं?
नहीं, गांधी जी के पूर्वज नहीं, उनके वंशज। आज जैसे तुषार गांधी जी अगर मौजूद हैं, क्योंकि हाँ, बिल्कुल, सेंसर बोर्ड का एक नियम होता है, आपको जानकारी होगी ही, कि जब भी फिल्म किसी के बारे में बात करती है, किसी की जीवनी की बताती है, किसी को असली कैरेक्टर बताती है, तो उससे जुड़े हुए प्रतिनिधि या उसके परिवार के लोग, जैसे पद्मावत की बात करें तो राजपूत संगठन के लोगों को बैठा के वो फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठा के दिखाई जाती है। यदि दलितों के लिए कोई फिल्म बनाई जा रही है तो दलित समाज के लोगों को जोड़ करके दिखाया जाता है। यदि भाजपा पे कल को कोई फिल्म बनती है उसकी आलोचना करते हुए, तो भाजपा के लोगों को बैठा करके दिखाया जाता है। इसी तरीके से यदि आप किसी भी जीवित व्यक्ति या संस्था का नाम लेते हैं तो ये सरकारी नियम है। ब्रिजगोपाल जी, इनका कहना ये मानना ये है कि एक नियम का हवाला दे रहे हैं मिथुन जी। मिथुन जी एक नियम का हवाला दे रहे हैं, एक मिनट, हालांकि वो सेंसर बोर्ड से तो नहीं है लेकिन फिर भी उनका पक्ष ले लेते हैं, बीजेपी से हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि जब भी कोई फिल्म उठाई जाती है, इतिहास से ली जाती है, तो जो उसके वंशज हैं, उसके लोग हैं, कम से कम उनसे उनको दिखाई जाए, उनसे पूछा जाए, लेकिन बिना ये सब दिखाए और बिना पूछे गए ये सब फिल्म को रिलीज कर दिया गया। बड़ी इत्तेफाक की बात है कि तुषार गांधी जी ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की है। और मैंने फिर से कहा था कि ना तो हम फिल्म का समर्थन कर रहे हैं, अभी हम कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो लोग मां नर्मदा की नग्न मूर्ति बना लें या मां सरस्वती की नग्न मूर्ति बन जाए, उस समय जो लोग ये कहने वाले हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में है, वो लोग आज किस तरह की पलटी मारकर बात कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है। और ये तो कह रहे हैं आपके वंशजों से पूछा जाना चाहिए, तो क्या राम पर, भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान शिव पर, इन पर जो बनता है तो उनमें किसके वंशजों से पूछ कर आएंगे? क्या उनके वंशजों से पूछेंगे? ये मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा है। परंतु मैं मिथुन जी, पलटी मारने वाले लोगों में से हैं आप, कांग्रेस जी, मैं बता रहा हूं, एक मिनट ना जवाब लेते हैं आपने ये पलटी मारने वाले लोगों, भारतीय जनता पलटी तो भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। कल तक जब आदि पुरुष रिलीज हो रही थी तो कह रहे थे हम धर्म के ठेकेदार हैं, हमें फिल्म दिखाओ, हम बताएंगे हनुमान जी कौन से कपड़े पहनेंगे, हम बताएंगे राम जी का कौन सा वस्त्र होंगे, हम बताएंगे सीता जी का कौन से वस्त्र होंगे। और आज जब कांग्रेस पार्टी कोई बात रखती है तो कहती है कि साहब वो तो अभिव्यक्ति की आजादी है। ये पलटी मार भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जिनको पता ही नहीं होता है कि वो बोल क्या रहे हैं। मिथुन जी से मैं फिर से पूछ रहा हूं, देखिए पठान में जिस बात पर हमने आपत्ति दर्ज कराई उसमें इस्लामिक संगठनों ने भी दर्ज कराई। मुसलमानों के बड़े तबके ने कहा, मेरे साथ एक डिबेट में भोपाल के शहर काजी साहब थे, उन्होंने ये कहा कि ये पठानों की भी बेइज्जती है कि हम इस तरह के लोग नहीं थे। एक आदि पुरुष की आपसे बात करूं तो भगवान श्री राम के वस्त्र किस रूप से हिंदू समाज उन्हें देखता है, मिथुन जी आप ये कह दें कि वो वस्त्र सही है, कांग्रेस पार्टी कह दे कि वो वस्त्र सही है। मेरा ये कहना है हमारी आजादी है कि नहीं? आप समर्थक है ना अभिव्यक्ति की आजादी के? अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं? बताइए, आप पलट रहे हैं कि नहीं? आप पलट रहे हैं कि नहीं? दरअसल उन्होंने तर्क ये दिया है मिथुन जी, एक मिनट ना, आप ही लोग बहस न कीजिए, जनता की बात बयान दीजिए। बीजेपी ने तर्क ये दिया है कि आपके समय में तो देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई जाती थी और कहा जाता था कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। ये ब्रिजगोपाल लोया जी कह रहे हैं इस आधार पर, और अब आप ये कह रहे हैं ट्रेलर देखकर ये बात कर रहे हैं। कम से कम फिल्म तो देख लीजिए। हम लोगों ने कभी भी ऐसे किसी तस्वीर को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बताया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर उनके समर्थन में होते हैं जो ऐसे कृत्य करते हैं, ये भी एक स्थापित करते हैं, इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झुठलाया है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर केंद्र सरकार के अंदर सेंसर बोर्ड आता है और सेंसर बोर्ड का ये नियम है कि जिस धर्म के बारे में, जैसे अभी कह रहे थे ना कि राम जी के प्रतिनिधि नहीं होते, ये नहीं होते, तो जिस धर्म के बारे में बात की जा रही है उस धर्म के धर्म गुरुओं को बैठाया जाता है। क्रिश्चियनिटी पे आप फिल्म बनाएंगे तो उस धर्म के बैठेंगे, हिंदुइज्म पर फिल्म बनाएंगे। अरे मिथुन अहिरवार जी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो संजय बारू की किताब पे बनी थी, तो ये भी एक किताब पे बनी है ना जी, इतिहास बनी। और ये किताब भी कांग्रेस द्वारा लिखी गई है। मैं सुन लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात आपको किताब से रिलेटेड बता रहा हूं थोड़ा। आप नहीं, किताब पे एक बात बोल दूं राहुल जी, किताब पे राहुल जी एक बात बोलिए। सुन तो लीजिए, बलराज मंडल, आप बता दीजिए। 1 सेकंड, 10 सेकंड ले रहा हूं लोया जी, आप पूरे 1 मिनट बोल लीजिएगा, 10 सेकंड बोलिए। बलराज मंडोक जी ने अपने किताब में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की थी। अब इस किताब पर अगर फिल्म बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपत्ति नहीं लेंगे क्या? बताइए, हम कल एक वेब सीरीज बनवा देते हैं, बोलिए। आप बनवाते हैं मतलब ये आप स्वीकार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी बनवाती है इस तरह की चीजें?
ये हम कह रहे बनवा हैं ना? देंगे, ये हम अपने कार्यस्थल पे बैठ के बनवा देंगे। 10 मिनट की एक फिल्म बना देंगे। 10 मिनट की फिल्म मैं अपने मोबाइल से बना दूंगा। बताइए, मिथुन जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की थी, किताब में लिखा है। ये अभिव्यक्ति की आजादी है साहब, आप अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक हैं, तो ये होना चाहिए ना। जी इनसे कहिए ना, सुने तो मिथुन जी, इनको जिस बात से सबसे ज्यादा ऐतराज है वो ये है कि गांधी जी ने कांग्रेस को कहा था कि इसे तिरोहित कर दिया जाना चाहिए। ये उस फिल्म के ट्रीजर में है, जिससे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। मैं आपसे जस्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं। मिथुन जी कृपया इतिहास पढ़िए। जिस महात्मा गांधी जिस कांग्रेस का हिस्सा थे, वो कांग्रेस आपकी कांग्रेस नहीं है। उसके बाद 1951 में कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन एक राजनीतिक दल के रूप में हुआ, जिसका बैलजोड़ी चुनाव चिन्ह था। इसके बाद 1972 में फिर इंदिरा गांधी ने 70 में विभाजन किया और गैया बच्छा चुनाव चिन्ह आया, गाय बछड़ा। उसके बाद 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने फिर कांग्रेस बनाई, जो आपकी कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ई, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। कृपया इसे महात्मा गांधी की कांग्रेस मत कहिए। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की और राहुल गांधी की कांग्रेस है। मिथुन अहिरवार जी, ये वो कांग्रेस है, इसको समझ लीजिए। एक मिनट सौमित्र जी, बात पूरी कर 10 सेकंड और दीजिए। 10 सेकंड थोड़ा नहीं, आप इस बात का उत्तर ले लीजिए जरा। नहीं, आपने विकृत इतिहास बताया गया, सच्चा इतिहास बिल्कुल 1885 में बनी हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी वही कांग्रेस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यही गांधी जी की कांग्रेस है, जिसके बारे में आप कभी कहते हैं गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, और कभी कहते हैं कि आज की जो कांग्रेस है गांधी जी ने कहा था कि इसको खत्म कर देना चाहिए। आप तो बता दीजिए कौन सी है। दूसरी बात, तो ये बताइए मिथुन अहिरवार जी, आप ये कैसे कह रहे हैं कि फिल्म को चलने नहीं देंगे? बिना फिल्म को देखे, बिना फिल्म को देखे ये आप कैसे कह सकते हैं कि चलने नहीं देंगे? आपके पैकेज में आरिफ मसूद जी ने साफ कहा है कि गांधी जी के हम लोग मानने वाले हैं, उनके तरीकों के मानने वाले, लोकतांत्रिक तरीकों से इस फिल्म का विरोध करेंगे, ये उन्होंने कहा। मैं लोया जी की बात को कह रहा था कि ये इतिहास की अगर बात करें तो 19 में, अरे सुन लीजिए लोया जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो जो आप कहते हैं ना कि ये पार्टी नहीं है, वो अब लोया जी मैं आपके बीच में बोलता रहूंगा अगर आप ऐसे करेंगे। कांग्रेस ही थी। नहीं देखिए, इस तरह से मत करिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, लोया जी एक मिनट, मिथुन जी अब लोया जी की बात ले लेते हैं। देखिए आप लगातार बोल रहे हैं, उनकी बात जी प्लीज लोया जी। अरे मेरी बात तो हुई, उनकी बात ले लीजिए, सुन लीजिए। 2 बातें अगर आप 10 सेकंड और ले ले, वो इंटरप्ट करते रहे बीच में, केवल मेरा 10 सेकंड तुरंत दे रहा हूं। एक मिनट लोया जी बात पूरी कर लीजिए। लोया जी नहीं, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि राजनीतिक दल कांग्रेस अलग है, और जो अंग्रेजों के सहयोग करने के लिए एक राजनीतिक दल की गठन किया था एओयू ने, वो एक अलग व्यवस्था थी, उसको समाप्त करने का महात्मा गांधी जी ने आग्रह किया। फिर देश में 2 चीजें बची, एक गांधी का सिद्धांत बचा और एक गांधी का सरनेम बचा। सरनेम इनने रख लिया जिनका पैरवी मिथुन जी कर रहे हैं, और सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी ने रखा। राहुल जी हमारे जो, चलिए ठीक है सर, अब फाइनल कमेंट पे आते हैं। फाइनल कमेंट पे 20 सेकंड है, एक दूसरे के बारे में प्लीज मत बोलिएगा। 20 सेकंड फाइनल कमेंट। मिथुन अहिरवार जी आपसे शुरू करूंगा मैं। देखिए, ब्रज गोपाल लोया जी ने तो केशव बली हेडगेवार को भी अंग्रेजों का समर्थक बता दिया, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, 1920 में जेल गए थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए। और भारतीय जनता पार्टी जो इतिहास का स्वरूप बताती है, उसके हिसाब से तो अटल बिहारी वाजपेयी दल बदलू थे, कभी इस पार्टी में थे कभी उस पार्टी में थे, क्योंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सर 20 सेकंड हो गए प्लीज सर, इसमें 20 सेकंड मिलते हैं सर, ये बताती है इसमें 20 सेकंड मिलते हैं। ब्रज गोपाल लोया जी, सर समय की बाध्यता है। ब्रज गोपाल जी, महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक युग थे, जिनके पास 2 चीजें थी। एक उनके पास सरनेम था जो उनने रख लिया, जिनकी पैरवी मिथुन जी कर रहे हैं, और एक उनके पास उनका सिद्धांत, उनका आदर्श था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चल रही है, और इसीलिए हम गांधीवाद के पोषक कहे जाते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजगोपाल लोया जी आपका भी, और मिथुन अहिरवार जी आपका भी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो कांग्रेस का यह मानना है कि फिल्म में इतिहास के साथ जो पहले की घटना थी उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, और इसी आधार पर हमारा विरोध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कम से कम पूरी फिल्म तो पहले देख लेनी चाहिए। बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिस्सा बनने के लिए और इस डिबेट को देखने के लिए।